और भारतीय जहाज डूब गया। जी हां, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत का एक और छोटा जहाज डूब गया जिसमें 14-15 क्रू मेंबर थे। इंटरनेशनल कोस्ट गार्ड, उम्मीद यह है कि ओमान के कोस्ट गार्ड ने उन तमाम भारतीय क्रू मेंबर को तो बचा लिया, लेकिन भारत का जहाज डूबने से कोई नहीं रोक पाया और वो भारतीय जहाज हॉर्मूज में डूब गया। दूसरी तरफ एक जहाज को भी ईरान ने सीज किया है। ये किसी अमेरिकी देश का था, अमेरिकी कॉन्टिनेंटल का, ऊपर नीचे कहीं का, लेकिन ये भारत का नहीं था, किसी और देश का नहीं, अमेरिकी जहाज था जिसे ईरान ने सीज कर लिया है। भारत आए हैं ईरान के विदेश मंत्री, और ईरान के विदेश मंत्री ने, तस्वीर आपके सामने है, भारत के प्रधानमंत्री और माननीय अजीत डोभाल जो भारत के NSA हैं उनसे मुलाकात की है। भारत में रहते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने धमकी दी और कहा कि हम और हमारी फौज पूरी तरह से जंग के लिए दोबारा तैयार है। UAE को सोचना चाहिए, UAE पूरी तरह से अमेरिका के साथ जंग में था। हाँ, ईरान के विदेश मंत्री ने क्लियर कर दिया कि हमें पता है कि जंग में UAE पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के साथ था, लेकिन फिर भी अमेरिका उसे बचा नहीं सका। तो सोचना होगा, UAE को अपनी नीति को बदलना होगा। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तो खुला हुआ था, अमेरिका ने हम पर हमला करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करवा दिया। और बंद भी क्या करवाया, आज भी हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला रखा है। बस हमारी फौज से कोऑर्डिनेट करना होगा, इजाजत लेनी होगी, फिर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल सकते हैं। तमाम जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ है। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हमने अपने दुश्मनों को दिखा दिया है कि हमारे खिलाफ कोई मिलिट्री ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। हम मजबूत थे और आज भी मजबूत हैं। भारत के अंदर इस वक्त मौजूद हैं ईरान के विदेश मंत्री। दूसरी तरफ भारत का एक जहाज डूबा, तीसरी तरफ भारत के 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कामयाबी से गुजरे हैं। मेरे दोस्तों, रशिया से हम तेल ले रहे थे क्योंकि अंधभक्तों के दादा ने परमिशन दे दी थी गुलाम को, गुलाम की सरकार को, मोदी जो गुलामी कर रहे हैं उस मोदी गुलाम को परमिशन अमेरिका ने दी थी कि आप रूस से तेल ले सकते हैं। आज वही मोदी गुलाम की सरकार, ये रही रिपोर्ट, अमेरिका के पास भीख मांगने गई है और अमेरिका से भीख मांगते हुए कहा है कि हमें रूस से तेल लेने की परमिशन दे दीजिए, जो आपने परमिशन दी थी उसका वक्त बढ़ा दीजिए। भारत में इसकी आलोचना शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार नंगी और घिनौनी होकर सामने आ चुकी है। जो 56 इंच की छाती थी, आज दुनिया को दिख गया है कि वो 56 इंच की छाती नहीं, 56 इंच की पीठ है मोदी। यानी अमेरिका अब ये तय कर रहा है कि रशिया से हमें तेल लेना है कि नहीं लेना है, कब नहीं लेना और कब लेना है। ये तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। ईरान ने बहुत बड़ा खुलासा किया। ईरान ने कहा कि लास्ट नाइट 30 जहाज गुजरे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हमारी परमिशन के बाद, और उन 30 में से ज्यादातर वेसल्स चाइना से। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि चाइना की सरकार ने भी इस बात पर रजामंदी जताई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आजाद होना चाहिए, खुला होना चाहिए, किसी एक का उस पर कब्जा नहीं होना चाहिए। और जो टोलिंग सिस्टम है, जो वहां जहाजों को टोल देना पड़ रहा है, किसी भी जहाज को ईरान को टोल नहीं देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर हैं, जिसके बाद ये बयान आया है। अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि चीन का ये हल्का सा झटका ईरान को है, लेकिन ईरान ने इस पर कोई विरोध नहीं जताया है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का खुद का बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग ने मुझसे वादा किया है कि हम ईरान को हथियार नहीं देंगे, लेकिन वो ईरान से तेल लेते रहेंगे। और शी जिनपिंग ने खुद बताया है कि वो खुद चाहते हैं कि अमेरिका के साथ ईरान की डील हो जाए, जिसके लिए वो हमारी मदद करने को तैयार है। यानी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाइना पहुंचा है भीख मांगने के लिए कि हमारी ईरान से डील करवा दो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जनाब ओबामा ने
पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को नंगा कर दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को नंगा कर दिया, और जो ओबामा ने बोला है, आज की तारीख में यह बात सबको समझ में आएगी। ओबामा ने कहा कि हमने बिना किसी इंसान को मारे, एक मिसाइल फायर किए बिना भी, ईरान पर हमला किए बिना भी हमने ईरान के साथ डील कर ली थी और उसका यूरेनियम खत्म कर दिया था, बंद कर दिया था डील करके। और वही सेम डील डोनाल्ड ट्रंप ने तोड़ दी, डील से बाहर आया, फिर यह माहौल बना, अब वही डील करने के लिए हमला कर दिया, ईरान से जंग छेड़ दी। और डोनाल्ड ट्रंप उस डील को इसलिए तोड़ा सिर्फ क्योंकि वो डील मैंने करी थी, वो डील ओबामा ने की थी, और ये डील का क्रेडिट चाहिए था इस आदमी को, डोनाल्ड ट्रंप को। तो वही डील जो हमने की थी, उसी डील को करने के लिए पहले वही डील तोड़ी, और उस डील को करने के लिए ईरान पर ट्रंप ने प्रेशर बनाया, और अब वही डील करने के लिए ईरान पर हमला कर दिया। ओबामा ने खुल्लम खुल्ला ये बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना अमेरिका में और बढ़ गई है। उधर ईरान के वाइस प्रेसिडेंट का अलग बयान है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान का है और उसे हम किसी भी हालत में नहीं खोलेंगे। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि हमारा ऑपरेशन अभी, हमारा मिशन अभी कामयाब नहीं हुआ है, अभी हम और हमला करने के लिए, आगे अपने मिशन को कामयाब करने के लिए तैयार हैं। बार बार इजराइल ये ऐलान कर रहा है कि वो ईरान पर हमला करने की तैयारी में है और वो हमला करने को तैयार है। हजरात, उधर एक बार फिर से नेतन्याहू का बयान आया है। नेतन्याहू ने पता है क्या कहा है? नेतन्याहू ने कहा है कि हमने ईरान को तोड़ दिया है, ईरान को कमजोर कर दिया है, ईरान अब किसी लायक रहा नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो रेडिकल इस्लाम से है, कट्टरवादियों से है। हमने ईरान की मिसाइल को खत्म कर दिया है, उसकी मिसाइल पावर को खत्म कर दिया है, और आज हम पहले से ज्यादा, इजराइल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। हजरात, जब डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचे, फेस टू फेस जो मुलाकात हुई, टेबल पर बैठ के कई सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, तो मौके पर चौका मारा शी जिनपिंग ने और डोनाल्ड ट्रंप को धमकी दी उनके मुंह पर। कहा कि अगर ताइवान के मामले को गलत तरीके से अमेरिका ने हैंडल किया तो अमेरिका और चीन के बीच जंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसे कहते हैं सुपर पावर होना, और इसे कहते हैं खौफ। एक मंजर आपको दिखाऊंगा। चाइना ने धमकी दी ट्रंप को उसके मुंह पर, शी जिनपिंग ने, कि ताइवान के मामले में आप अपना मुंह बंद रखें। रिजल्ट ऐसा रहा इस धमकी के बाद कि चीन के अंदर ही पत्रकार ने पूछा कि आपकी बात चीन से कैसी रही, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि औसम, चीन औसम है, तुरंत तारीफ कर दी। पत्रकार ने गुगली फेंकी, पत्रकार ने कहा कि ताइवान पर आप क्या कहेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल को, ताइवान के सवाल को इग्नोर कर दिया। फिर पत्रकार ने दोबारा ताइवान पर सवाल किया, तो डोनाल्ड ट्रंप की इतनी फटी पड़ी थी कि जवाब छोड़िए, इग्नोर करके वो वहां से चला गया। Thank you. Thank you very much. Mr. President, did you talk about Taiwan? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay.